हाय। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है एंड होप सो कि लास्ट वीडियो ही हो। बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो आई जस्ट वांटेड कि मैं थोड़ी भड़ास निकाल लूँ। एक कंट्रोवर्सी चल रही है वाईटी पे लास्ट 1 ईयर से, जिसमें एक सिस्टर इन लॉ है जिसने कुछ एक्यूजेशंस, कुछ आरोप लगाए हैं अपने इन लॉज पे, एंड वो बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं। एंड इधर से उनकी उसकी ननद है जो कि लास्टली जब बहुत ज़्यादा चीज़ें सीवियर हो गई तो वो आगे से आई चीज़ों को क्लियर करने के लिए, अपना पक्ष, उनका पक्ष रखने के लिए, जिनके बारे में जो सिस्टर इन लॉ है स्लैपी जो बोल रही थी, उस चीज़ को क्लियर करने के लिए वो सामने आई। ओके, तो मैं दोनों की वीडियो देखती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम जो वीडियोस आती हैं वो स्लैपी की तरफ से आती हैं, एंड वो बहुत ही नीचे के स्तर तक जाके बात होती है, जिसमें वो अपनी ननद जो कि बीइंग अंशु है, उसको वो बददुआएँ देती है, गलत चीज़ें बोलती है, ससुराल वालों के लिए गलत चीज़ें बोलती हैं, बहुत चीज़ें बोलती है। एंड वो इस इवन उसके बाद उसके जो फॉलोअर्स हैं वो आकर के अंशु के वीडियो के नीचे गंद मचाते हैं, वो उस बच्ची के ऊपर गंद मचाते हैं। सपना के लिए तूने ये बोला है, तेरे साथ भी वही होगा, तू विधवा हो जाएगी, तू मर क्यों नहीं जाती, और प्रॉपर्टी खाने आके बैठी है, वगैरह वगैरह, बहुत चीज़ें, बहुत गंदे स्तर तक बातें होती हैं। सेम अभी कुछ दिन पहले उसने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें ये सेम चीज़ हुई, एंड उस वीडियो के नीचे अप्रॉक्स 800 कमेंट्स हैं। उन सारे कमेंट्स में सिर्फ एक नाम है, दैट इज़ कॉमन, वो सब का नाम है उसमें मेंशन। एंड उन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि तूने उसके साथ गलत किया है, तेरे साथ ये होगा, तू ऐसे मरेगी, तू ऐसे होगी, तू मर क्यों नहीं जाती, अपने भाइयों के पास क्यों नहीं चली जाती, वगैरह वगैरह। बहुत किसी का मेंटल पीस खाने के लिए ना, वो कमेंट बॉक्स गार्बेज है, कूड़ेदान है। तो फिर अभी कल परसों उसके भाई की डेथ एनिवर्सरी थी, तो उस पर उस लड़की ने एक पोस्ट डाली, एंड पोस्ट में उसने मेंशन किया कि कैसे चीज़ें अच्छी थी, कैसे चीज़ें बिगड़ गई, एंड क्या क्या हुआ। तो उसके रिप्लाई में जो भाभी हैं उन्होंने वीडियो बनाई है, उन्होंने ये बताया है कि वो कितने लवी डवी कपल्स थे, जो उसके भाई और स्लैपी जो थे वो कितने लवी डवी कपल्स थे। ओके, यही स्लैपी इसने 4 महीने पहले, 4 या 5 महीने पहले एक लाइव की थी जिसमें उसने सामने से कहा था कि राजवीर ने मुझसे शादी की थी वीडियो एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे वीडियो एडिटिंग आती थी। गुड। उससे भी 4-5 महीने पहले, मतलब अप्रॉक्स 8-9 महीने पहले, जब उसने सूरज की ऑडियो लीक की थी, उसमें भी उसने एक चीज़ मेंशन की थी कि इन लोगों ने मेरी दूसरी शादी इसलिए करी क्योंकि ये नहीं चाहते थे मैं घर से बाहर जाऊँ, क्योंकि अगर मैं घर से बाहर जाती तो इनकी असलियत सामने आ जाती। तो इन शॉर्ट, जो आज उसने वीडियो बनाई एंड बताया कि मुझसे वो कितना प्यार करते थे, उसने खुद वो एलिगेशंस राजवीर पर लगाए थे कि राजवीर वॉज मनी माइंडेड, एडिटिंग, एंड अपने घर के गुनाहों को छुपाने के लिए उसने शादी की थी उससे। ओके, एंड उस पर सारे लोग आए हैं, ओहो दीदी यू आर सो गुड, एंड आप रो मत, एंड बहुत चीज़ें। एंड उस बच्ची को आकर के सारे गालियाँ दे रहे हैं। उस बच्ची ने अपने भाई का पक्ष रखा, उस मरे हुए भाई का पक्ष रखा, जिसे शी वाज सेइंग कि उसने मेरे से पैसों और अपने घर के गंदगी छुपाने के लिए मुझसे शादी की थी। ओके, एंड अभी कुछ रिएक्शन चैनल्स वाले आए हैं जिन्हें मैं थोड़े सेंसिबल समझती थी, ठीक है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने सारी जो एक तरफा वीडियो बना रखी, सिर्फ एक पर्सन को टारगेट करते हुए कि उसने ऐसा किया है, वो गलत है, लड़की गलत है। एंड यही रिएक्शन वाले हैं। इनके साथ क्या होता है, अगर ये किसी के ऊपर अगर वीडियो इन्होंने कोई वीडियो बनाई, उस पर अगर किसी का सब्सक्राइबर, किसी के फॉलोअर्स आकर इनको गालियाँ कर देने लगते हैं, तो नेक्स्ट डे वो उनके फॉलोअर्स को गाली ना देखे उसी बंदे को बैठते हैं, उसी बंदे के बारे में उसकी खटिया खड़ी करते हैं। ये अपने टाइम में दे आर लाइक, ओहो हम पे क्यों कोई आएगा, हमें कोई क्यों गालियाँ देगा कमेंट सेक्शन में। उस बच्ची को रोज़ ट्रोल किया जाता है, रोज़ गालियाँ पड़ती हैं, उस पर दुआएँ मिलती हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर नाम को लेकर। और उसने किसी का नाम तक नहीं लिया है, उसने बस इतना क्लियर किया था कि जो मरा है वो इंसान कितना अच्छा था, और उसे उसकी बीवी ने क्या पोर्ट्रे किया। तो कैसे स्टैंडर्ड्स हैं लोगों के, किस स्तर पे लोग गिर गए हैं। लोग आकर के बातें कर रहे हैं कि वो कोई बच्ची नहीं, शी इज़ नॉट अ माइनर। ओके, माइनर नहीं है। तुम्हें पता है, अगर मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करूं तो शी राइट नाउ शी इज़ इन 12th, आई गेस, यस शी इज़ इन 12th। तो 12th में अगर वो है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एज या तो 16 साल होगी, या मैक्स 15 या 16 साल होगी, ठीक है। तो आप इसकी ये जो कर रहे हैं, तो आप तो फिर एजुकेशन सिस्टम और सारी चीज़ों को आप खुद ही चैलेंज कर रहे हो। आपके अकॉर्डिंग तो भैया वो 20-22 साल की लड़की है, एंड
हाँ, उसके ऊपर ये भी आके कमेंट करते हैं कि तेरी एज में तो उसकी शादी हो गई थी, उसके बच्चे हो गए थे। अरे भाई, तो उसकी शादी हो गई तो उसके पेरेंट्स से जाके पूछो ना कि उसकी शादी इतनी जल्दी क्यों करी? ऐसा क्या हो गया था? ऐसा क्यों उसकी इतनी जल्दी? वो तो आगरा में रहती थी। अकॉर्डिंग टू हर शी वाज स्टडिंग ओवर देयर। वो अपनी वहाँ पे आई थिंक फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह का कुछ कर रही थी। तो उसकी शादी करने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्यों करी उसकी शादी? किसी ने गन पॉइंट पे तो उसकी शादी करवाई नहीं होगी, है ना? तो उसके लिए भी आके आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि अगर स्लैबी के बच्चों को छींक आ जाए तो बाकी अंशों को गालियाँ पड़ती हैं। हाँ, उसके फॉलोअर्स ये भी बोलते हैं वो दर-दर की ठोकरें खा रही है, भीख माँग रही है। अब पता नहीं किस, ओहो! मतलब एक होता है ना कि अंधभक्ति, वो अंधभक्ति से भी कुछ ऊपर की बात हो रही है वहाँ पे। घर छोड़ते ही उसने 30 लाख की गाड़ी ली, ओके? उसने अपना बंगलो खरीदा मेरठ में, मेरठ नहीं सॉरी मथुरा में। मथुरा, वृंदावन अभी प्रॉपर्टीज़ इतनी हॉट चल रही है ना, जो यहाँ का है उसे पता है, ओके? एंड उसके बाद हाँ, उसने अपनी बिज़नेस को भी स्टार्ट किया, अच्छा खासा बिज़नेस स्टार्ट किया उसने। अच्छी लाइफ़स्टाइल जी रही है वो, एंड आई अप्रिशिएट कि वो अपने बलबूते पे सब चीज़ें कर रही है एंड सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं। आई अप्रिशिएट दैट। बट किसी एक को रोज़ ये बोलना कि तेरी वजह से उसकी बच्चियाँ दर-दर की ठोकरें खा रही हैं और एंड वो भटक रही है यहाँ-वहाँ। यार तुम कौन से आँख से देख रहे हो चीज़ें? आई डोंट नो तुम कौन सी आँख से चीज़ें देख रहे हो। और जो रिएक्शन वाले हैं, एक रिएक्शन वाली है हल्का, वो तो अपने आप को इतनी महान समझती है, उसे लगता है कि वो डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी है, वो बड़े बड़े केसेस सॉल्व कर देती है अकेले-अकेले, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग ये केस तो सॉल्व हो गया था, बिल्कुल सॉल्व हो गया था। पर बेचारी स्लैपी, वो अकेली है, उसके 2 बच्चे हैं, उसे 2 बच्चे पालने हैं, वो उन बच्चों को लेके कैसे केस लड़ सकती है? तो सुनो बहन, एक तो पता है तुम्हें जवाब देने वाले ढंग के लोग नहीं हैं। मैंने ऐसे भी औरतें देखी हैं जिनके पास चलने के लिए गाड़ी नहीं है, पैसे इतने नहीं हैं कि वो कैब कर सकें, अपने बच्चों को गोदी में लेकर कड़ी धूप में वो कोर्ट के चक्कर काट रही हैं आज के टाइम में। इनफैक्ट मेरे घर में मेरी अपनी कोई है जो लास्ट 22 साल से केस लड़ रही है अपनी इकलौती बेटी को लेकर, जिसके साथ कोई खड़ा नहीं है, उनके पेरेंट्स मर चुके हैं, वो अकेले लड़ रही हैं। तो ये एक्सक्यूज़ेस मत दो कि वो अकेली है और वो नहीं लड़ सकती है। उफ, तुम लोगों की सोच पे तरस आती है, तरस। और एक तरफा जो बातें लोग कर रहे हैं कि शी इज़ अबला नारी और वो भाई वो एकदम बर्बाद हो गई है, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि कितनी विधवा औरतें हैं भारत में? विधवा औरतें छोड़ दो, मैरिड जिनके पति हैं, कितनी हैं जिनके पास ये प्रिविलेज है कि अपनी वो गाड़ी खरीद सके, अपने नाम पे एक बंगला खरीद सके, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके? नहीं है। तो जाओ उसे अप्रिशिएट करो इसके लिए। ये रोज़ का जो तुम लोगों ने रोना लगा रखा है कि ओहो वो तो बहुत ही बेचारी है, उसके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। और एक बच्ची, आयल से हर बच्ची, मेरे हिसाब से वो बच्ची है, पता चलता है वो बच्ची है, उसे इस कदर टॉर्चर किया जा रहा है। एंड मतलब आश्चर्य की बात यह है कि कोई एक भी बंदा उसके लिए खड़ा नहीं है, कोई उसके लिए कुछ नहीं बोल रहा। इनफैक्ट अगर वो कुछ पोस्ट करती है तो उसे ट्रोल करने के लिए सारी रिएक्शन वाली खड़ी हो जाती हैं, सारे रिएक्शन वाले आ जाते हैं कि उसने ऐसा बोला और वो क्या चालाक जीजी और ये पता नहीं क्या छोटी जीजी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें गंद गंद बकते हैं। ये हमारा समाज है एंड ये इसलिए है क्योंकि जो सामने वाली बंदी है स्लैपी, उसके मिलियंस में फॉलोअर है एंड सब जानते हैं कि मिलियन फॉलोअर वालों के साथ पंगे नहीं लेने हैं, नहीं तो हमारा चैनल खत्म हो जाएगा। चलो व्हाटएवर, मेरा ये रिएक्शन था, मैं अपना देना चाहती थी रिएक्शन। मैं चीज़ें बर्दाश्त करने के बाहर हो रही हैं, इसलिए मैं बोली हूँ। ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट था, इसके बाद मैं कभी वीडियो नहीं बनाऊंगी। बट आई थिंक दैट गर्ल नीड्स हेल्प। भेड़िए उस पर ना टूट पड़े हैं चारों तरफ से, उसका कमेंट सेक्शन देख के घबराहट होती है। बीइंग अ मॉम, मैं एक बेटी की माँ हूँ, मुझे घबराहट होती है कि मेरा बच्चा अगर वहाँ उस पोजीशन में खड़ा होगा तो क्या करूँगी मैं। जो उस बच्ची के साथ कहा जा रहा है कि तू मर क्यों नहीं जाती, कल को वो बच्ची कोई भी गलत एक्शन ले ले, कुछ भी गलत कदम उठा ले, तो फिर यही आएंगे मोर्चा लेकर कि ओ शी वॉज डिप्रेस्ड, दिस सोशल मीडिया इसने इन्फ्लुएंस कर दिया है छोटे बच्चों को, उसने परेशान कर दिया छोटे बच्चों को। ओह दीज हिपोक्रेट्स, गॉड। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।